तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि कृषि कानून के बाद अब नागरिकता संशोधन कानून को वापस लेगी मोदी सरकार। जामियात उलमाए हिंद ने मोदी से किया आग्रह। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों ने मोदी को नहीं किया माफ, 2022 में बीजेपी होगी देश से साफ, किसानों ने किया दावा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया रावण, कहा राहुल गांधी को बताया दूरदर्शी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मुसलमानों के सामने झुकी आरएसएस, मोहन भागवत बोले हम मुसलमानों का देश में नहीं कराएंगे धर्म परिवर्तन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात बीजेपी में बड़ा झटका, कांग्रेस एमएलए को गुजरात बीजेपी ने दिया ऑफर, कहा हमने आपकी सीट को कर रखा है बुक। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला, कहा मोदी पाकिस्तान जाए तो देश प्रेमी, सिद्धू पाकिस्तान जाए तो देशद्रोही। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर हम बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून के बाद अब नागरिकता संशोधन कानून वापस लेगी मोदी सरकार। जामियात उलमाए हिंद ने मोदी से किया आग्रह। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी ने बीते शुक्रवार को ऐलान करते हुए तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा की, जिसके बाद आंदोलन कर रहे किसानों में खुशी की लहर है। मैं आपको बता दें कि अब नागरिकता संशोधन कानून के भी वापस लेने की मांग उठने लगी है। दरअसल आपको बता दें कि प्रमुख मुस्लिम संगठन जामियात उलमाए हिंद ने प्रधानमंत्री मोदी से नागरिकता संशोधन कानून वापस लेने का आज आग्रह किया है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से बसपा सांसद कुमार दानिश अली ने भी नागरिकता संशोधन कानून को बिना किसी देरी के निरस्त करने का आह्वान किया है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने 1 साल आंदोलन के बाद तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया, उसी तरह से नागरिकता संशोधन कानून का आंदोलन भी 1 साल चला था और इसमें हिंसा भी हुई थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को तत्काल नागरिकता संशोधन कानून को भी वापस लेना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि जामियात उलमाए हिंद के मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिकता संशोधन कानून वापस नहीं लिया तो पूरे देश में फिर से आंदोलन हम करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि मोदी की मुश्किलें एक बार फिर से नागरिकता संशोधन कानून ने बढ़ा दी है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो विधानसभा चुनाव में हार के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों कृषि कानून लिए हैं वापस, हुआ खुलासा। जी दोस्तों आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने बिना किसी को बताए चुपचाप तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ये तीनों कृषि कानून वापस क्यों लिए हैं, इसका खुलासा आज हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने आगामी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार को देखते हुए ये तीनों कृषि कानून वापस लिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी के नेताओं ने दावा किया था कि अगर प्रधानमंत्री मोदी तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेते तो उत्तर प्रदेश में बिल्कुल भी बीजेपी की सरकार नहीं बनती और भाजपा को सिर्फ 50 सीटें ही मिलती। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश में हार को देखते हुए तीनों कृषि कानून वापस लिए हैं। उधर आरएसएस ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर दबाव बनाया था। आरएसएस ने कहा था कि अगर ऐसे ही किसान आंदोलन आगे चलता रहा तो हिंदू और सिखों में दुश्मनी हो जाएगी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को भी देखकर तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि चुनाव में हार को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ये कानून वापस लिए हैं। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया रावण, कहा किसानों के सामने टेक दिए रावण ने घुटने। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी के कृषि कानून वापस करने के ऐलान के बाद अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला बोला और प्रधानमंत्री मोदी की तुलना अहंकारी रावण से की है। दरअसल आपको बता दें कि भूपेश बघेल ने कहा कि जब किसानों को आंदोलन हुआ तो किसानों को कहा गया कि ये बेकार बैठे हैं और हम कृषि कानूनों को वापस नहीं लेंगे। किसानों को दलाल कहा गया, आतंकवादी कहा गया। प्रधानमंत्री मोदी ने तो आंदोलनजीवी इन किसानों को कहा था, लेकिन आज किसान डटे रहे और प्रधानमंत्री मोदी को घुटने टेकने पड़े और रावण का घमंड आज किसानों के सामने नहीं चला और रावण का घमंड टूट गया। और प्रधानमंत्री मोदी भी एक रावण है और उन्होंने भी रावण की तरह ही किसानों के साथ बर्ताव किया। भूपेश बघेल ने कहा जब किसानों के सामने अंग्रेज नहीं टिक सके तो मोदी जैसे नेता क्या टिकेंगे। तो ये बड़ा हमला प्रधानमंत्री मोदी पर भूपेश बघेल ने बोला है। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात में कांग्रेस एमएलए को बीजेपी ने दिया ऑफर, कहा हमने आपके यहाँ की सीट कर रखी है बुक। जी दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात में अगले साल विधानसभा चुनाव है और फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां चुनावी मोड में दिखाई देने लगी हैं। एक बार फिर यहाँ जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है। गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल ने एक कार्यक्रम के मंच से कांग्रेस विधायक अमरीश डेरा को बीजेपी में शामिल होने का न्योता दिया है। अहीर समाज के 14वें सामूहिक विवाह सम्मेलन में CR पाटिल और अमरीश डेर दोनों को आमंत्रित किया गया था। यहाँ दोनों एक ही मंच पर थे और मंच से ही पाटिल ने यह कहकर सभी को चौंका दिया कि हमने भाजपा में डेर के लिए सीट बुक कर रखी है, इनके वही किया है जैसा वह सफर में चाहते थे। लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक ने इस ऑफर को बीजेपी के ठुकरा दिया और कहा
कहा कि मैं अपनी पार्टी से गद्दारी नहीं कर सकता और मैं किसी भी कीमत पर बीजेपी में नहीं जाऊंगा और कांग्रेस में ही रहूंगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की गुजरात में भी बीजेपी को हार का डर अभी से सताने लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुस्लिम समुदाय के सामने झुकी आरएसएस। मोहन भागवत बोले मुसलमानों का नहीं कराएंगे हम देश में धर्म परिवर्तन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हिंदूवादी संगठन सहित आरएसएस लगातार देश में मुसलमानों का धर्मांतरण कराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपको बता दें कि अब मुसलमानों के सामने आरएसएस ही झुक गया है। दरअसल आपको बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने धर्मांतरण को लेकर ही आज बड़ा बयान दिया है। मोहन भागवत ने कहा कि हमें किसी का धर्म परिवर्तन कराने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें जीने का तरीका सिखाना है। हम पूरी दुनिया को ऐसा सबक देने के लिए भारत भूमि में पैदा हुए हैं जिससे कि इसकी पद्धति बदल जाए और भारत एक बार फिर से विश्व गुरु बन जाए। उन्होंने कहा है कि लगातार मुसलमान सहित हिंदुओं का धर्मांतरण देश में कराया जा रहा है, लेकिन आरएसएस किसी मुसलमान का धर्मांतरण नहीं कराएगा और ना उसे हिंदू बनाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने ये बड़ा बयान दिया है। अभी इसके क्या मायने निकालें इसकी अभी तक किसी को समझ नहीं है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला। कहा मोदी पाकिस्तान जाए तो देश प्रेम, सिद्धू जाए तो देशद्रोही। जय दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ा भाई कहे जाने के बाद विवाद छिड़ गया है। ऐसे में पंजाब के मंत्री प्रगट सिंह ने सिद्धू का पक्ष लेते हुए कहा है कि जब प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान जाते हैं तो वह देश प्रेमी होते हैं, जब सिद्धू जाते हैं तो वे देशद्रोही होते हैं। क्या मैं इसको भाई नहीं कह सकता? हम गुरु नानक के देव को फॉलो करते हैं और गुरु नानक देव ने कभी भी ये नहीं कहा कि दूसरे समुदाय के लोगों से आप दुश्मनी माने। पाकिस्तान में अगर इमरान खान उनके दोस्त हैं तो उन्होंने अपना बड़ा भाई कह दिया, तो इसमें क्या परेशानी है? प्रधानमंत्री मोदी तो गुपचुप जाकर पीएम नवाज शरीफ की मां के पैर छूते थे, उन्हें मिठाई खिलाते थे, उन्हें कश्मीरी शॉल देते थे। अगर सिद्धू बड़ा भाई कह दे तो क्या वो देशद्रोही हो जाएगा? तो ये बड़ी अपडेट आ रही। बड़ा हमला कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी पर पाकिस्तान को लेकर आज बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लखीमपुर खीरी का जिक्र करते हुए प्रियंका गांधी ने मोदी को लिखा पत्र। कहा अजय मिश्रा टैनी को करें बर्खास्त। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखीमपुर खीरी हिंसा का जिक्र किया है। प्रियंका गांधी ने बीजेपी के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी को बर्खास्त करने की मांग के साथ ही पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की है। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी ने कहा कि योगी सरकार लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपियों को बचा रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की प्रियंका गांधी ने ये बड़ी मांग प्रधानमंत्री मोदी से की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो तीसरे देश के नागरिकों को भारत की यात्रा नहीं करने देगा नेपाल। जी दोस्तों, आपको बता दें कि नेपाल सरकार ने फैसला लिया है कि वह तीसरे देश के लोगों को कुर्ता जयनगर रेल मार्ग से भारत आने की अनुमति नहीं देगा। ये फैसला भारतीय अधिकारियों द्वारा सुरक्षा संबंधी चिंताएं जताए जाने के बाद दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि नेपाल ने कहा है कि भारत या नेपाल के नागरिक ही इस रेल मार्ग से भारत या जो नेपाल आ सकते हैं। अगर कोई चाहे पाकिस्तान या बांग्लादेश या किसी अन्य देश का नागरिक, तो उसे हम किसी भी कीमत पर भारत की यात्रा इस रेल मार्ग के द्वारा नहीं करने देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कृषि कानून वापस लिए जाने के फैसले पर बोले किसान अब राम और राष्ट्र के नाम पर नहीं बटेंगे। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की प्रधानमंत्री मोदी ने बीते शुक्रवारों को तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया, लेकिन कृषि कानून वापस लिए जाने के फैसले पर अब किसानों ने बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद आरएसएस सहित मोदी की हिंदू मुस्लिम नीति को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने के फैसले पर गाजीपुर बॉर्डर के किसानों ने बड़ा बयान दिया है। गाजीपुर बॉर्डर के किसान बोले हैं कि अब राम और राष्ट्र के नाम पर किसी भी कीमत पर नहीं बटेंगे। उन्होंने कहा है कि बीजेपी राम और राष्ट्र के नाम पर लोग को बांटती है, हिंदू मुसलमानों में भेदभाव करती है और राम और राष्ट्र के नाम पर जो है हम बट जाते हैं। लेकिन अब कृषि कानून मोदी ने वापस लिए हैं, इसके बाद किसी भी कीमत पर हम राम और राष्ट्र के नाम पर नहीं बटेंगे। चाहे भाजपा कितना भी देश की अखंडता और राम के नाम पर वोट मांगे, लेकिन हम वोट भी बीजेपी को अब नहीं देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की किसानों के कृषि कानून तो मोदी ने वापस ले लिए, लेकिन किसान अब भी मोदी सरकार को वोट देने के लिए देश में तैयार नहीं है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इस महीने के अंत में सपा और आरएलडी का होगा गठबंधन, भाजपा की बड़ी मुश्किल। क्या दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आरएलडी और समाजवादी पार्टी गठबंधन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा है कि दोनों दल इस महीने के अंत तक गठबंधन को लेकर फैसला लेंगे और साथ आएंगे। वही आपको बता दें कि इनके साथ आने के बाद पश्चिमी यूपी में भाजपा को बड़ा नुकसान हो सकता है और भाजपा का सुपड़ा भी साफ हो सकता है। दरअसल आपको बता दें कि आरएलडी की पश्चिमी उत्तर
उत्तर प्रदेश में काफी अच्छी पकड़ है और जाटों की ये बड़ी पार्टी मानी जाती है। लगातार कृषि कानून का विरोध कर रहे पश्चिमी यूपी के किसानों के बाद अब मोदी सरकार को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि आरएलडी के समर्थन में जबरदस्त वोट करने का पश्चिमी यूपी के लोगों ने ऐलान कर दिया है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई और इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को भी वापस लिया था। बार फिर बुलाया दिल्ली में और यही बात थी। तीसरी बार इधर अब सीएलपी की लीडर आज सुबह मीटिंग किया करती